हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 12 फरवरी। 12 फरवरी से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। कोई भी एग्ज़ाम के आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर से यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। और सीजीपीएससी कल का जो एग्ज़ाम दिलाए होंगे, तो एनालिसिस जो संभावित जो आंसर हो सकता है उसका मैं अपलोड कर दी हूँ। तो उसके हिसाब से जो है मेंस का तैयारी करते रहिएगा। ऐसा नहीं है कि एक दो दिन में जो है आपका जो है मॉडल आंसर आ जाएगा पीएससी के द्वारा। तो उसको बढ़िया चेक करके उसके तैयारी में लग जाइएगा। मात्र जो यहाँ से देखेंगे तो 120 दिन आपके पास है, तो 120 दिन में जो है आप बहुत तैयारी कर सकते हैं और यहाँ पे क्वालिफाई भी आप कर सकते हैं। तो तैयारी में लग जाइएगा। सिलेबस मैं आज शाम तक या कल इसका जो सिलेबस है अपलोड कर दूंगा। मैं पीडीएफ वगैरह अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम से डाउनलोड करके इसको तैयारी में लग जाइएगा। बिल्कुल समय आपके पास नहीं है, तैयारी करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हाल ही में नई दिल्ली में पुस्तक मेले में किसको जो है सम्मानित अतिथि के रूप में चुना गया है? सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, मालदीव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। तो नई दिल्ली में जो है लगभग 10 फरवरी से जो है यहाँ पे जो है पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो पुस्तक मेले का आयोजन होगा, यहाँ पे भव्य तैयारी किया जा रहा है। क्योंकि हाल ही में जो है सभी को पता होगा राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इसमें राम मंदिर भगवान राम जी की भी पुस्तक इसमें जो है देखने को आपको मिलेगी। और इसमें अच्छे अच्छे जो बुक के लेखक, प्रकाशक, जो पुस्तक प्रेमी हैं, जिनको जो है पुस्तक पढ़ना अच्छा लगता है, वो जो प्रेमियों के लिए आपके खास होने वाला है। तो ये जो है आपके जो है 10 फरवरी से 18 फरवरी को नई दिल्ली के जो है कहाँ पे प्रगति मैदान में आपका जो है रखा गया है, जिसके उद्घाटन जो है और गेस्ट के रूप में जो है सम्मानित अतिथि के रूप में सऊदी अरब को चुना गया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन जो है फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? सुनील कुमार, नवीन तहलियानी, नरेंद्र कुमार यादव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र कुमार जो यादव। ये आपका जो है आईआरएस ऑफिसर है। 2009 में 22 साल के जो पहले अटेम्प्ट में ये जो इन्होंने यहाँ पे जो है यूपीएससी क्वालिफाई किए थे। और आपका वर्तमान में आईआरएस ऑफिस है। और जो फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर इनको बनाया गया है। ये जो फिट इंडिया मूवमेंट है जो है प्रधानमंत्री द्वारा इसको बनाया गया है। और जो फिट रहने के बहुत सारे जो है बातें, एक्सरसाइज, फिट कैसे रहें, इस तरह के यहाँ पे जो मुद्दे पे बात किया जाता है। तो नरेंद्र कुमार जो यादव है, इनको जो है हाल ही में इसके जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनको बनाया गया है। इसको याद रखिएगा। राजस्व विभाग के अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देख अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय एथलीट को स्विट्जरलैंड के आइस पैलेस में पट्टिका लगाकर सम्मानित किया गया है? अभिनव शर्मा, नीरज चोपड़ा, बजरंग पूनिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। तो हाल ही में इनको जो है हमारे जाने माने भारत के एथलीट प्लेयर हैं, भाला फेंक खिलाड़ी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इस जो भारतीय एथलीट जो है स्विट्जरलैंड के जो पर्यटन विभाग है, इनके द्वारा जो इनको आइस पैलेस में जो है पट्टिका लगाकर इनको सम्मानित किया गया है, नीरज चोपड़ा जी को। अभिनव शर्मा सभी जानते हैं, बजरंग पुनिया सभी जानते हैं। बजरंग पुनिया जो है हमारे भारत के जाने माने पहलवान हैं। अगला क्वेश्चन देख चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के साथ साउथ एशियन जो है फुटबॉल फेडरेशन के वुमेन्स अंडर 19 चैंपियनशिप का जो संयुक्त विजेता जो है किसे घोषित किया गया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। तो हाल ही में जो बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका में ये जो सैफ वुमेन्स 19 चैंपियनशिप का जो है इसका आयोजन किया गया था, जिसमें जो संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया है? बांग्लादेश को चुना गया है, जिसमें भारत और इंडिया के बीच जो है आपका जो मैच आपका हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। बांग्लादेश की बात करूँ, यहाँ की राजधानी है ढाका। यहाँ की करेंसी को टका के नाम से जाना जाता है। और यहाँ के शेख हसीना वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में टाटा ट्रस्ट ने कहाँ भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन करेगा? चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो लगभग 166 करोड़ के बजट के साथ लगभग 2 एकड़ से भी 2.2 मतलब 2 एकड़ से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है टाटा ट्रस्ट के द्वारा भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा मुंबई में। जितने भी आवारा जो पशु हैं
एक तरह का उनको जो है मतलब जो है चोट वगैरह लग जाती है, तो उनके जो है देख रेख के लिए जो यहाँ पे जो है भारत के पहले छोटे पशु अस्पताल का उद्घाटन मुंबई में किया जाएगा। तो किसके द्वारा जो है, टाटा ट्रस्ट के द्वारा इसको बनाई जाएगी। तो मुंबई में इसको याद रखिएगा। अच्छी एक तरह का अच्छी है, जो छोटे पशु जो होते हैं पशु वगैरह, तो उनको जो है इलाज वगैरह करने के लिए यहाँ पे चोट लग लग वगैरह जाती है, तो उसके इलाज के लिए जो है इस अस्पताल को जो है यहाँ पे मुंबई में स्टार्ट किया जाए। चलिए 6वां क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पल्सेस डे सेलिब्रेट किया जाता है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को ये दालों का दिवस भी बोलते हैं। दाल हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। फास्ट फूड खाने से अच्छा है, कम से कम जो हेल्दी खाना खाइए। जो घर में खाते हैं वो अलग है, लेकिन फास्ट फूड खाते हैं, आप डॉक्टर भी जाते हैं तो आपको बार बार यही बोला जाता है कि जो बाहर के जितने भी फास्ट फूड खाने इसको बंद करिए करके, तो हमारे सेहत के लिए अच्छी नहीं। लेकिन जो आप हम घर में खाते हैं दाल चावल सब्जी, ये सबसे अच्छी है। इसलिए बोला जाता है दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है, हमारे सेहत के लिए भी अच्छी है, खास करके छोटे छोटे बच्चों के लिए भी। तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये जो है दालों का दिवस या दलहन दिवस 10 फरवरी के जो लोगों को इसके महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए इस उद्देश्य से यहाँ पे जो है 10 फरवरी को मनाया जाता है। तो इसको याद रखिए कि वर्ल्ड पल्सेस डे 10 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में आपदा के समय किसानों को सूचना देने के लिए एक उपकरण लॉन्च किया गया है? महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार या इनमें से कोई नहीं? थी बिहार, इसकी राजधानी क्या है जी? पटना। नीतीश कुमार अभी वर्तमान में 90 क्रम के जो है सीएम इनको बनाया गया है। और हाल ही में जो इनके द्वारा जो है यहाँ के राज्य सरकार के द्वारा किसानों को सूचना देने के लिए एक ऐप डेवलप किया गया है। इस ऐप के माध्यम से ये जो उपकरण को लॉन्च किया गया है, जिसमें आपदा अगर आती है तो किसानों को यहाँ पे एक तरह के यहाँ पे 2 4 5 घंटे जो है सूचित मिल जाएगी, और अपना जो है आपदा से जो है अपने जो है बचाव के लिए बहुत सारे कार्य जो है कर सकते हैं। तो ये बिहार में आपको स्टार्ट किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? मेटा के साथ, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गूगल। सभी जानते हैं 1998 में इसकी स्थापना किया था, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है। अभी वर्तमान में सीईओ कौन है? तो सभी जानते हैं सुंदर पिचाई, हमारे भारतीय मूल के हैं, वर्तमान में अभी सीईओ हैं। तो महाराष्ट्र सरकार ने कृषि, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो आर्टिफिशियल उपयोग के लिए जो है इनके साथ समझौता किया है। इस क्षेत्र में जो है और प्रयोगशाला साइंस के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए जो है यहाँ पे जो है इसके साथ समझौता किया है गूगल के साथ। इसको याद रखिएगा, नए नए तकनीक को अपनाया जा रहा है इसलिए। चलिए 9वां क्वेश्चन है, हाल ही में तवांगचू टाइटन इंटरनेशनल कायांकिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित हुई है? असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में जो है ये जो है एक तरह का यहाँ पर बोट बोट से नाव से संबंधित जो है एक तरह का तैराकी खेल है, जिसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और पेमा खांडू वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो इसको याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया गया है? कहाँ पे किया है? भारत, जापान, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आयोजन है ये आपका जापान में किया गया है। जापान की राजधानी क्या है जी? टोक्यो यहाँ की राजधानी है। पोमियो किसदा यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण चीन सागर में जो है जापान में जो संयुक्त अभ्यास है, सेनाओं का अभ्यास है, एक तरह के जो प्रशिक्षण इनको दिया जाता है ताकि सैन्य शक्ति को बढ़ावा दिया जाता है, तो इसको याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने जलवायु परिवर्तन का अध्ययन के लिए पेस उपग्रह लॉन्च किया गया है? नासा, इसरो, सीएनसीए या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है जी? तो नासा जो है आपका अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, और ये आपके यहाँ की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, और जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। तो यहाँ पे जो जलवायु को परिवर्तन अध्ययन के लिए, खासकर मौसम संबंधी जो पे गहन अध्ययन के लिए यहाँ पे जो है पता करने के लिए जो यहाँ पे जो है जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए जो है पेस उपग्रह लॉन्च किया है नासा के द्वारा। तो ये जो है जलवायु परिवर्तन सभी जानते हैं, इसी के अध्ययन के लिए यहाँ पे जो है समुद्र, झील वगैरह में जो है अध्ययन करने के लिए पेस उपग्रह यहाँ पे लॉन्च किया है नासा के द्वारा, तो इसको याद रखिए।
चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया है? हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहाँ कौन से देश के सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक तो आपका फिजी और पापुआ न्यू गिनी, इन दोनों देश ने यहाँ पे जो है यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, फिजी और पापुआ गिनी, मतलब उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको याद रखिएगा। तो वहाँ पे दौरे में गए थे फिजी और पापुआ गिनी, इन दोनों जगह में जो है इनको है सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया गया है। और हाल ही में बताया था मैंने, जो पापुआ न्यू गिनी में यहाँ पे आपदा से संबंधित यहाँ पे जो है $1 मिलियन का जो है भारत ने इसके लिए मदद की है पापुआ गिनी के लिए। इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसके साथ समझौता किया गया है? एयर इंडिया, एतिहाद एवरेज, कतर एवरेज या इनमें से कोई नहीं? तो एतिहाद एवरेज ये जो है यूएई संयुक्त अरब अमीरात यहाँ की जो है एयरलाइन कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो अबू धाबी, याद रखिएगा, अबू धाबी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। तो एतिहाद एवरेज जो है यहाँ के एयरलाइंस कंपनी है और यूरोप के अंतर्गत ये जो है एयरलाइन सेवा देती है, दुबई एयरलाइन, इस तरह के यहाँ पे। तो चेन्नई सुपर किंग्स जो इसके मालिक कौन है? तो ये आपके जो टीम है महेंद्र सिंह धोनी की टीम है। इसने ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप के रूप में जो है एतिहाद एवरेज के साथ समझौता किया गया है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो भारत रत्न हमारे भारत में दिए जाने वाला सर्वोच्च स्तर का सम्मान जो है अच्छे काम के वजह से जो है इनको दिया जाता है, सर्वोच्च स्तर का जो है अवार्ड है। तो भारत रत्न जो है सम्मानित किया जाएगा चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, एम एस स्वामीनाथन या डी है उपयुक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए इनको जाना जाता है, ये हमारे भारत के 5वें क्रम के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव, ये जो है 9वें क्रम के हमारे प्रधानमंत्री हैं। और एम एस स्वामीनाथन सभी जानते हैं, हरित क्रांति के जो जनक इनको कहा जाता है, जिनका हाल में डेथ हो गया है। तीनों को भारत रत्न से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की जो नौसेना स्टाफ वार्ता शुरू हुई है? जर्मनी, फ्रांस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस की राजधानी है, यहाँ के सबसे लार्जेस्ट सिटी है पेरिस। और इमैनुअल जो मैक्रोन है यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं, जो गणतंत्र दिवस में गेस्ट के रूप में इनको बुलाया गया था। तो भारतीय नौसेना हमारी जो नेवी है और फ्रांस की जो नेवी है, इन दोनों मतलब दोनों देश को बीच जो एक सैन्य अभ्यास है, जिसका एक दौर होता है वरुण करके, याद रखिएगा वरुण, ये मतलब कौन से देश का जो है सैन्य अभ्यास है? तो भारत और फ्रांस के बीच है। तो हाल ही में जो हमारी नौसेना और फ्रांस के बीच जो एक सैन्य प्रशिक्षण, एक जो है सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए वार्ता यहाँ पे किया गया है, ताकि जो हमारी सेना मजबूत हो सके। हमारे दोनों देश के बीच अच्छे संबंध भी हैं, तो एक तरह का सैन्य वार्तालाप है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन आप लोग को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। कम से कम 2 मिनट रिवाइज़ कीजिएगा, तभी आप इसको याद रख पाएंगे, वरना भूल जाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।